गांधी जाति, धर्म और राष्ट्र राज्यों की सीमाओं से परे एक महान व्यक्तित्व और विचार। ऐसे विरले महापुरुष जिनकी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समेत 70 से ज्यादा देशों में प्रतिमाएं, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराए जाने रे। वैष्णव जन तो उनके प्रिय भजन वैष्णव जन को 124 देशों के कलाकारों ने दिया सुर और संगीत। वैष्णव जन तो तेने ताहिए जे पीर पराए जाने रे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में दुनिया मनाती है उनकी जयंती का उत्सव। बापू की समाधि राजघाट पर श्रद्धा से सिर झुकाती दुनिया ये बापू के महानतम विचार और व्यक्तित्व का परिचायक भी है और उनके विचार की सार्वभौमिक स्वीकार्यता भी। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं या दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। 20वीं सदी की शुरुआत में जब विवादों के समाधान के लिए युद्ध एकमात्र साधन माना जाने लगा था, दुनिया के तमाम छोटे बड़े देश और नेता युद्ध में उलझे हुए थे, तब ऐसी विपरीत परिस्थिति में शांति, सेवा, करुणा और अहिंसा के वैश्विक प्रतीक महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को अहिंसा, शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया। उन्होंने दुनिया को अहिंसा का मार्ग उस समय दिखाया जब विश्व युद्धों के कालखंड के दौरान मानव समाज घृणा और द्वेष से भरा था। ऐसे समय में महात्मा गांधी के आदर्शों और जीवन मूल्यों ने पूरे विश्व को नई दिशा दी। राजनीतिक संघर्षों के समाधान के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध यानी सत्याग्रह का इस्तेमाल किया, जो बाद की दुनिया में विवाद और संघर्षों के समाधान का सर्वोत्तम माध्यम बन गया। अहिंसा के उद्घोषक, सत्य, प्रेम और करुणा के गायक, शांतिपूर्ण परिवेश में वैश्विक व्यवस्था के आग्रही गांधी निरंतर सतत विकास की बात करते हैं, जिसमें मनुष्य के लिए सम्मान हो, मानवता का निरंतर कल्याण हो और जहां शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना निरंतर विद्यमान हो। उन्हें केवल देश की उन्मुक्ति ही नहीं चाहिए थी, उन्हें मानवता के कल्याण के भाव को पूरी दुनिया में प्रसारित करना था। यह उनका एक बड़ा लक्ष्य था और इसीलिए संपूर्ण मानवता के लिए उन्होंने कार्य किया, संपूर्ण विश्व शांति के लिए उन्होंने काम किया और शांति के परिवेश में सतत विकास हो सके, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। सत्याग्रह और अहिंसा के जरिए भारत में साबरमती के संत ने ब्रिटिश हुकूमत को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उनकी प्रारंभिक प्रयोग भूमि दक्षिण अफ्रीका रही, जहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की शुरुआत की। यह पहली बार था जब अहिंसा को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यहीं से उन्होंने पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा की वास्तविक शक्ति का न केवल सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, बल्कि इसे साबित करने में भी सफल रहे। उन्होंने दुनिया को अहिंसा के नए रूप से न केवल परिचित कराया, बल्कि इसे जीवन जीने का एक मार्ग भी बताया। बापू दुनिया के सामने यह सिद्ध करने में भी सफल रहे कि एक सभ्य समाज के लिए संघर्ष का सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली समाधान अहिंसा में निहित है।
यही वजह रही कि महात्मा गांधी दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और सामाजिक परिवर्तन के लिए अहिंसक आंदोलनों की प्रेरणा बने। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा जैसे वैश्विक नेताओं को प्रेरित किया। साथ ही लैटिन अमेरिका, एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप में भी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रभावित किया। गांधी जी भारतीय थे, लेकिन सिर्फ भारत के नहीं थे। महात्मा गांधी ऐसे ही व्यक्ति थे और सत्ता से इतना दूर रहने के बावजूद आज भी वो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनसे गांधी जी कभी मिले नहीं, वो भी उनके जीवन से कितना प्रभावित रहे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला, उनके विचारों का आधार महात्मा गांधी थे। बापू आज भी विश्व में उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशा की किरण है जो समानता, सम्मान, समावेश और सशक्तिकरण से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं। दुनिया में ऐसे व्यक्ति विरले ही होंगे जिन्होंने वैश्विक समुदाय पर बापू जैसा गहरा प्रभाव छोड़ा हो। तभी तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि भावी पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। अमेरिका में नागरिक अधिकारों के नायक मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी जी के सिद्धांतों के कारण ही भारत की धरती को तीर्थ स्थल करार दिया। उन्होंने कहा था कि क्राइस्ट ने हमें लक्ष्य दिया है और महात्मा गांधी ने नीतियां। महात्मा गांधी की नीतियों का अनुसरण कर ही नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहलाए। उन्होंने महात्मा गांधी को महान शिक्षक बताते हुए कहा था कि गांधी के विचारों ने दक्षिण अफ्रीका को बदलने में अहम भूमिका निभाई है और गांधी की शिक्षा से ही असमानता पर विजय पाई जा सकी। तिब्बत के सबसे बड़े धार्मिक नेता दलाई लामा मानते हैं कि आज विश्व शांति और विश्व युद्ध, अध्यात्म एवं भौतिकवाद, लोकतंत्र व अधिनायकवाद के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है। इन बड़े युद्धों से लड़ने के लिए यह ठीक होगा कि समकालीन समय में गांधीवादी दर्शन को अपनाया जाए। दुनिया के अलग अलग देशों में जब लड़ाई लड़ी गई वहां के लोगों के अधिकारों की, जब लड़ाई लड़ी गई लोगों की बराबरी, जब लड़ाई लड़ी गई कि लोगों के जीवन मूल्य में मानवता कैसे शामिल हो, तो महात्मा गांधी याद आते हैं। और इसीलिए आज जब दुनिया महात्मा गांधी को याद कर रही है तो उनके इस विचारों को हम फिर से स्थापित होते हुए देखते हैं, उसको बेहतर तरीके से प्रतिष्ठित होते हुए देखते हैं। और ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति है कि हमारा अपना जो भारत का विचार है वो दुनिया में स्थापित हो रहा है। बापू के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दुनिया भर में हाशिए के समूहों और पीड़ित समुदायों की आवाज उठाने में अतुलनीय योगदान दिया। उनके इसी योगदान को मान्यता देते हुए विश्व समुदाय ने उनकी जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के इस प्रस्ताव को भरपूर समर्थन मिला और महासभा के कुल 191 सदस्य देशों में से 140 से ज्यादा देशों ने इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया। मौजूदा विश्व व्यवस्था में अहिंसा की सार्थकता को मानते हुए बिना मतदान के ही 15 जून 2007 को इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। तभी से हर साल विश्व समुदाय बापू की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। बापू के 150वीं जयंती समारोह के भाग के तौर पर जब 124 से ज्यादा देशों के कलाकारों ने उनके प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के जरिए उन्हें संगीतमय श्रद्धांजलि दी, तो वैष्णव भजन का वैश्विक रूप दुनिया के सामने आया और इस सुंदर भजन ने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध लिया।
सहुने वंदे निंदा ना करे के नीरे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराए जाने रे। ये बापू के व्यक्तित्व और विचारों के प्रति ही सम्मान है कि 2019 में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र समेत करीब 100 देशों ने डाक टिकट जारी किए, जो महात्मा गांधी के आदर्शों और विचारों के प्रति सम्मान दर्शाता है। महात्मा गांधी का जीवन संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप रहा है। निसंदेह यूएन चार्टर का मसौदा तैयार करने वालों ने गांधी जी के शांति, अहिंसा और सहिष्णुता के संदेश से व्यापक प्रेरणा ली होगी। महात्मा गांधी के अनेक विचारों में टिकाऊ विकास की अवधारणा की झलक मिलती है। स्वच्छता, मातृ स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, लिंग संतुलन, महिला सशक्तिकरण, भूख में कमी और विकास के लिए साझेदारी सुनिश्चित करना बापू के जीवन और मूल्यों का आधार था। दरअसल गांधी दर्शन में ही सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं। Gandhiji's vision and philosophy are pillars of the work of the United Nations. Indeed, many of his ideas foreshadow the holistic thinking behind the 2030 Agenda for Sustainable Development. Gandhi's enduring legacy is his continued relevance to our thinking and action on a broad sweep of issues, from protecting the environment to promoting justice, from education to inequality. Gandhi's ideas drive the work of the United Nations for equality, empowerment and global citizenship every day. 21वीं सदी में भी महात्मा गांधी के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे, और वे ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जिनका सामना आज विश्व कर रहा है। एक ऐसे विश्व में जहां आतंकवाद, कट्टरपंथ, उग्रवाद और विचारहीन नफरत देशों और समुदायों को विभाजित करती हो, वहां शांति और अहिंसा के महात्मा गांधी के स्पष्ट आह्वान में मानवता को एकजुट करने की शक्ति है। ऐसे युग में जहां असमानताएं स्वाभाविक हैं, बापू का समानता और समावेशी विकास का सिद्धांत विकास के आखिरी पायदान पर रह रहे लाखों लोगों के लिए समृद्धि के एक नए युग का सूत्रपात कर सकता है। चाहे क्लाइमेट चेंज हो या फिर आतंकवाद, भ्रष्टाचार हो या फिर स्वार्थपरक सामाजिक जीवन, गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का ये प्रवाह बना रहेगा, तब तक गांधी जी की प्रेरणा और प्रासंगिकता भी हमारे बीच बनी रहेगी। महात्मा गांधी के आदर्श और विचार दुनिया के देशों को वैश्विक समुदाय के रूप में एकजुट करते हैं। उनका राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम के विचार से प्रेरित था, जिसे वो सिर्फ एक राष्ट्र के हितों तक सीमित नहीं मानते थे, बल्कि विश्व कल्याण की दिशा में विस्तृत करने पर जोर देते थे। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र से वैश्विक कल्याण की भावना के साथ सितंबर 2023 में जब भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन हुआ, तो दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने एक साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट जाकर उन्हें नमन किया। ये दिखाता है कि बापू के महानतम विचार और व्यक्तित्व के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक है। ये पहली बार इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष एक बार आकर बापू को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वैसे तो एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते थे व्यक्तिगत रूप से और देखे जाते थे, लेकिन लगा कि दुनिया की सारी शक्ति अहिंसा के सामने झुक गई है, बापू के सामने झुक गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने माना कि भारत अमेरिका साझेदारी महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत में निहित है। इसके मुताबिक महात्मा गांधी का मानना था कि विश्व के पास सर्वजन की जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है।
लेकिन उनके लालच की पूर्ति के लिए ये काफी नहीं है। G20 के सफल आयोजन के जरिए भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि गांधी जी के विचारों को अपनाकर ही दुनिया में शांति, समृद्धि और उन्नति मुमकिन है। दुनिया में बापू की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत के अलावा 70 से ज्यादा देशों में उनकी प्रतिमाएं मौजूद हैं। अमेरिका वो देश है जहां बापू के स्मारक और प्रतिमाएं सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका में पहला गांधी स्मारक वॉशिंगटन डीसी के मेरीलैंड के गांधी मेमोरियल सेंटर में बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व मंच पर गांधी जी और उनके आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन और सिडनी, जर्मनी के हैनोवर और ट्रायर, दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन और अबू धाबी में इंडिया सोशल एंड कल्चरल सेंटर में बापू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, स्विट्जरलैंड के विलेन्यूवे, दक्षिण कोरिया के योनसी विश्वविद्यालय और फिलीपींस के मिरियम कॉलेज में भी महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई। भारत की ओर से उपहार स्वरूप 15 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में राष्ट्रपिता की प्रतिमा का अनावरण किया। इस तरह उन्होंने विदेशों में महात्मा गांधी की अमिट स्मृतियों को संजो दिया। आज 140 से ज्यादा देश हैं जिन्होंने गांधी जी का या कोई स्मारक या कोई मूर्ति अपने देश में उनके विचारों से प्रेरित होकर लगाई है। और बहुत सारे देशों ने तो गांधी जी के ऊपर स्टैंप निकाली है जी। आप देखिए ना, 2007 के अंदर यूएन ने महात्मा गांधी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया जी। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे गुजरात हो, उसके अंदर महात्मा गांधी की विभिन्न मूर्तियों और संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के विचारों को व्यवहार में उतारा और ये बताया कि उनके विचार 21वीं शताब्दी में भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने लोगों को लामबंद करने और नव भारत के निर्माण अभियान को गति देने के लिए महात्मा गांधी की सीख, सिद्धांत और मूल्यों का बखूबी इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख योजना स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के शिक्षण से ही प्रेरित है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन हुई थी। पिछले 9 वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान के जरिए 140 करोड़ भारतीय महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा और प्रत्येक भारतीय के कठोर परिश्रम के कारण ये अभियान आज एक ऐसे जीवंत जन आंदोलन के रूप में बदल चुका है जिसके परिणाम सराहनीय हैं। गांधी कहते थे सबको साथ लेकर चलना। गांधी का स्वच्छता सबसे बड़ा नारा था। और गांधी जी का केवल स्वच्छता ही नहीं था, गांधी जी ने लगभग जीवन को कैसा जीना चाहिए, राम राज्य की जो कल्पना है वो महात्मा गांधी ने की थी। और आज गांधी जी की कल्पना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हुए आज देखिए ना, 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना दिया। 2 अक्टूबर को उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस की घोषणा करी और उसके बाद से आप देश भर के अंदर जो स्वच्छता का चला वो सब गांधी जी की प्रेरणा है।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चरखा और गांधी को महात्मा गांधी ने भारत की अंतरात्मा के साथ जोड़ दिया था। इसके बाद खादी में दिलचस्पी धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों ने उसमें दोबारा जान फूंक दी। गांधी जी कहा करते थे, खादी वस्त्र नहीं विचार है, और इसके लिए स्वातंत्र आंदोलन के साथ ही साथ श्रम की महत्ता स्थापित करने के लिए उन्होंने चरखा को भी प्रतीक बनाया। हमें इन सब प्रतीकों को अपने साथ रखना है और गांधी के देश को दुनिया का महानतम देश बनाना है। गांधी जी ने स्वदेशी, सर्वोदय, स्वराज और स्वावलंबन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया था। प्रधानमंत्री मोदी आज उसी रास्ते पर चलकर स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलेगा। बापू का सपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे भारत का था। आज हम मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से इन सपनों को साकार करने में लगे हैं। गांधी जी का संकल्प था एक ऐसा भारत जहां हर गांव स्वावलंबी हो। हम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज माध्यम से इस संकल्प को सिद्धि की तरफ ले जा रहे हैं। गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते थे। हमने आज उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत जैसी योजना, इन सब से उनके इस मंत्र को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया है। गांधी जी समानता में विश्वास रखते थे और निरंतर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते थे। उनकी माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा के अलावा एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में अग्रणी स्थान दिया है। उज्ज्वला योजना, शौचालयों के लिए स्वच्छता अभियान और हर घर नल से जैसी योजनाओं ने न केवल महिलाओं के जीवन को सरल बनाया, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान के साथ आत्मविश्वास की भावना भी प्रदान की। हाल ही में विधायिका में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने से जुड़ा कानून बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। नारी सशक्तिकरण की बात गांधी ने 100 वर्ष पहले की थी और उसके साथ साथ गांवों के सशक्तिकरण की बात गांधी ने कही थी। आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी गांधी के विचारों पर बढ़ करके कई ऐसी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चला रखी हैं जिसमें वो सारी चीजें दिखती हैं। बापू ने हमें हमेशा कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए कहा और शोषितों की सेवा की। बापू की सबसे प्रिय भजन की पंक्तियां वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे का अर्थ है कि भली आत्मा वह है जो दूसरों के दुख का एहसास कर सके। गांधी जी के सिद्धांत शाश्वत हैं, जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचने की आवश्यकता है। साथ ही बापू के उन सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करना है जो बापू ने देश दुनिया के लिए देखे और जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा दे सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं।